कहते हैं पंचायत को अगर बदलना है तो समाज में पढ़ी लिखी महिलाओं का आना बहुत जरूरी है। समर न्यूज बिहार का एक खास कार्यक्रम पंचायती सियासत के तहत हम आ गए हैं कटिहार के कुर्सेला प्रखंड के जरलाही पंचायत में, और हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुकी हैं सुप्रिया जायसवाल जी, जो इस बार के पंचायत चुनाव में नॉमिनेशन भी दी है। तो आइए हम जानते हैं कि इनका सामाजिक मुद्दा क्या है और किन मुद्दों को लेकर इस बार मैदान में। सबसे पहले मैडम, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम पंचायती सियासत में। तो आइए हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ समाज सेवी जो कई सालों से, पिछले लगभग 15-20 साल इनके पति हैं शंकर चौधरी जी, इनसे भी हम खास बातचीत करते हैं कि इस बार के मैदान में उतारने का खास मकसद क्या है, मूलभूत यहाँ की समस्याएं क्या है और किन समस्याओं को लेकर नॉमिनेशन दिया गया है। जी शंकर जी, हमारा आज कुछ सवाल है आपके पास। जरलाही पंचायत से मुखिया पद के लिए दावेदारी रख रहे हैं, आखिर कारण क्या है? मैं शंकर चौधरी, मुखिया पति। मैं समाज को एक नया संदेश देना चाहता हूँ, एक नया आवाज़ देना चाहता हूँ। जो आज तक जितने भी मुखिया बने वो सिर्फ अपने किया, नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचारी, मतलब कि सिर्फ पेपर पे काम हुए। कहने का मकसद है काम हुआ और बड़ा ज़मीन पे अगर देखा जाए तो विकास नज़र नहीं आया जी। मैं विकास करने के लिए आया हूँ। मैं सबसे पहले समाज से आशीर्वाद लेना चाहूँगा। सर, समाज सेवा में आप काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं, क्या आगे चल के हमको भविष्य में चुनाव लड़ना है या कोई और कारण? जी नहीं, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। सिर्फ प्रतिनिधि को देख के, लुटेरों को देख के मैं चुनाव लड़ा हूँ। जब प्रत्याशी नॉमिनेशन करने जाते हैं तो 10-20 की भीड़ में जाते हैं, बट जब हजारों हजार की भीड़ देखने को मिली, आखिर कारण क्या था? ये समाज का आशीर्वाद है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से सब दिन समाज का सेवा करता आया हूँ, वही रूप है। क्या लगता है सर, जरलाही पंचायत की हम बात करें, विकास जो हुआ पिछले 5 वर्षों में रह चुके हैं, ठीक है, उन्होंने जो विकास किया उसमें क्या कमियां रह गई कि आपको इस बार के पंचायत चुनाव में के मैदान में उतरना पड़ा? कहीं विकास दिखा ही नहीं। कहीं पे भी विकास दिखा हो तो मुखिया जी खुद बताए कि मैंने यहाँ पे विकास किया है। सरकार की जो योजनाएं थी, जैसे हम नल जल योजना की बात कर ले, इंदिरा आवास योजना है, उसके बाद गली नली योजना है, इस तरह से कई सारी योजना है, चाहे 7 निश्चय योजना के तहत जितने भी योजना आ रहे हैं, उसकी स्थिति आपके पंचायत में कैसी है? नल जल योजना तो लगभग ठीक ठाक है। रही बात आवास योजना किस तरह की? हर लाभार्थी से किसी से 10,000, किसी से 20,000, जैसे मनवाना लूट हुआ। पर शंकर जी, योजना तो सरकार ने सीधे लोगों को देने का काम किया है, पर लूट का माध्यम बनने का मुख्य कारण क्या है? क्यों ये समाज की कमी है। जिसको मिलना है उसको तो मिलना ही है जी, लेकिन उसको लोभ दिखाया जाता है कि मेरे द्वारा दिया जा रहा है, ये खर्च है, वो खर्च है, इतना पैसा लगेगा। अब बात करें पंचायत की सड़कों की, इसकी स्थिति कैसी है और पिछले 5 वर्षों में क्या भूमिका रही है? क्या बोलेंगे, चल के देख लीजिए स्थिति क्या है। फर्स्ट में ही बोल दिया हूँ कि सिर्फ पेपर पे काम हुई है, ज़मीनी काम कहीं नहीं दिखता है। जहाँ ईंट सोलिंग थी, ईंट सोलिंग उखाड़ के छोड़ दिया गया, क्योंकि उसको तो पैसा लूटना था। पंचायत चुनाव में सर इस बार आपका उतरने का खास मकसद क्या है? चुनाव में अगर यहाँ की जनता आपको बहुमूल्य वोट देकर जिताती है तो यहाँ की जरलाही पंचायत की जनता जनार्दन को आपसे क्या मिलेगा? जब मैं उस पद पे आ जाऊँगा, अभी तक तो मैं सेवा करता आ रहा हूँ, जहाँ जिसको जो ज़रूरत हो मैं करते आता हूँ, और निस्वार्थ ये किया तो मुझे वो वोट देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों का सर क्या फ़ायदा होगा अगर पंचायत चुनाव में लोग आपका साथ देते हैं? तो सबसे पहला जो आपका कार्य होगा इस पंचायत वासी के लिए क्या होगा?
सरकार की जितनी भी लाभ है मैं समस्त घर में पहुंचाना चाहूँगा। जी, उसके अलावा जो भ्रष्टाचारी भरा पड़ा हुआ है उसको ख़त्म करूँगा और प्रयास रहेगी कि हर घर हमसे खुश हो। इसके लिए जो भी मुझे करना पड़ेगा मैं करूँगा। दावेदार तो सर बहुत है, आपके पंचायत में लगभग 7 दावेदार हैं मुखिया पद के लिए। क्या लगता है इस बीच में अपने आप को कैसे आप साबित करेंगे, क्योंकि लोभन प्रलोभन प्रत्याशी भी देंगे, इस बीच आपको भी आना है और मुखिया पद के लिए आपने दावेदारी रखा है। क्या लगता है टिक पाएंगे आप इस बीच? वो तो जनता मालिक है। जी, मैं प्रयासरत हूँ और प्रयास हर समय जारी रहेगा। समाज में अच्छा मैसेज जाए, समाज अच्छा बने। खास करके मैं युवाओं को भी बोलूँगा कि अच्छे प्रतिनिधि जिससे उसका भविष्य अच्छा हो। मैडम काफ़ी पढ़ी लिखी है, उसके बाद भी राजनीतिक जैसे लाइन में आना पड़ा, क्या कारण? आप सरकारी नौकरी भी कर सकते थे और जितने पढ़ी लिखी मैडम हैं उस हिसाब से कई काम ऐसे जो कि वो कर सकती थी, फिर भी राजनीतिक में आकर या समाज को बदलने में ही दिलचस्पी क्यों? मैं बचपन से इसी समाज में जीता आया हूँ और मेरा अच्छा बने, एक इस गांव का नाम रोशन हो, कहीं पे भी नाम चर्चा हो तो कहे कहाँ जरलाही पंचायत बहुत अच्छा पंचायत है। पंचायत काफ़ी पिछड़ा हुआ माना जाता है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था की हम बात करें या स्वास्थ्य व्यवस्था की, कहीं न कहीं स्थिति इसकी काफ़ी गंभीर है। क्या लगता है आपके इसमें सुधार हो पाएगा? जी बिल्कुल होगा। हमारे चैनल के माध्यम से जरलाही पंचायत के जनता जनार्दन को क्या अपील करना चाहेंगे, क्या निवेदन करना चाहेंगे? मैं समस्त ग्रामीणों से एक ही निवेदन करता हूँ, आप आशीर्वाद दीजिए, हम आपके साथ हैं। जो भी ज़रूरत हो, मुसीबत हो, वहाँ मुझे कभी भी किसी भी समय अगर कोई ये मैसेज देता है समाज को कि हाँ उसका गेट बंद रहेगा, ऐसा नहीं है। आप रात को 12 बजे भी आप हमको बुला सकते हैं, मैं हाजिर रहूँगा। तो अभी अपने पंचायत के मुखिया प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद थे, सुप्रिया जायसवाल जी, और साथ में उनके पति भी हैं, जो कि इन्होंने बताया कि समाज को किस तरह से इस बार बदलना चाहते हैं और क्या निवेदन लोगों के पास था। हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।